हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 5वां बाब उसकी पहली 12 आयत। एक दिन यीशु हजूम को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें सिखाने लगा कि मुबारक है वो जो रूह के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाहत उन्हीं की है। मुबारक है वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो रास्ते के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक है वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के फरजंद कहलाएंगे। मुबारक है वो जो रास्ते के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हो तुम जब मेरे सबब से लोग तुम्हें लान तान करें और सताएं और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहें। खुश हो और खुशी करो, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि उन्होंने उन नबियों को जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, मत्ती की अंजील उसके 5वें बाब में रकम मुबारकबादियाँ खुशी और इत्मीनान से भरपूर ज़िंदगी का राज आश्कारा करती हैं। ये इनकलाबी तालीम है। मसीह ने उस ज़माने की नाम नहाद रास्तबाजी का मुशाहिदा किया और परखा। ये मुबारकबादियाँ जंजीर की कड़ियों की तरह हैं। अगर एक कड़ी कमज़ोर पड़ जाए या टूट जाए तो तमाम जंजीर बेकार हो जाती है। बस तमाम जंजीर को दुरुस्त हालत में रखने की ज़रूरत है। यीशु इन मुबारकबादियों से ये बताता है कि सच्ची मुबारक हाली बैरूनी हालत पर मौकूफ़ नहीं बल्कि बातनी हालत पर है, और ना ही ज़्यादातर इसका इन्हिसार इस बात पर है कि दूसरे लोग हमारे साथ कैसा बर्ताव करते हैं, बल्कि इस पर है कि हम दूसरों के साथ कैसा सलूक करते हैं। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।